भजन संहिता अध्याय 18 आयत 20। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। शुरू में भले ही आपको दिल से, मन से जिस परमेश्वर के वचन के लिए आप अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पूरा हो, शुरू में आप भले ही कई बार आपके मन में आपको लगे कि आपको पूरा विश्वास नहीं है, परंतु अगर आप उसके लिए हफ्ते में 2 बार 3 बार या कम से कम 1 बार आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं हर दिन और उस वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, उस वचन को हर दिन आप प्रार्थना में बोल रहे हैं, आप उस वचन की घोषणा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। वो वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे, आपको आशीषित करेंगे। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं, आप धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके काम करते हैं, आप छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोल करके बल्कि जो सच्चाई है उसको सामने रख करके चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके धर्म के अनुसार आपसे व्यवहार करेंगे, आपको आशीष देंगे। आगे के वाक्य में परमेश्वर कहते हैं, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। जो चीज जिसकी है, आप किसी से कपट नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, बिल्कुल खराई से सीधाई से चलते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके चलते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आपके हाथों की शुद्धता के अनुसार आपको बदला देते हैं। आमीन। कई लोग जब परमेश्वर के वचन के पीछे चलना शुरू करते हैं, उन्हें एकदम से रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हाँ, कई बार आपको उसी समय परिणाम मिल जाते हैं, कई बार कुछ परिणामों में आपको थोड़ा समय भी लगता है। आप किस पर विश्वास करते हैं वो जरूरी है। क्या आप परिस्थिति पर विश्वास करते हैं या फिर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते रहते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम परमेश्वर के वचन के पीछे वो चलने के लिए तैयार थे, और उन्होंने ये भी साफ कहा परमेश्वर उन्हें नहीं बचाएंगे जलते हुए आग के भट्टे से। अगर नहीं भी जलाएंगे तो भी वे राजा के आगे नबूवत नहीं करेंगे, यानी वो तब भी परमेश्वर के वचन के ही पीछे चलेंगे, तब भी वो परमेश्वर पर ही विश्वास करके ही अपने जीवन का अंत करना उन्हें वो सही लगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। परिणाम कोई भी हो, पर अगर हम अपने पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, ये सब कुछ है। और ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हिम्मत देता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही है जो हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि सच्चा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, भला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। तो हम पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप के, यीशु मसीह के हाथों में सौंप करके आगे बढ़िए। वे आपको भलाई की मार्गों में, राहों में आशीषें देना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।